अब मेरे लिए सिर्फ यही काम बचा है। छी। एक इंद्रधनुष एक बारिश का बादल, जैसे भी साथ में ला 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 ला। मुत्तू ने तुझे ऐसा पकड़ा जैसे फिल्म में अभिनेता अभिनेत्री को बचाता है, जैसे तुम गिरे और तुम पर मुत्तू। रोमियो जूलियट, लैला मजनू। आहा। तुम ना अब चुप बैठो, ऐसा कुछ नहीं है। ये लो, आराम से बैठकर पानी पियो। तुम थक गई होगी, मैं मुत्तू से बात करके आता हूँ। ये क्या, यहाँ पे तो धागा बांधा हुआ है। अच्छा, कोई बेली को गिराने की कोशिश कर रहा है। दीदी चलो। हे माया, अगर मुत्तू बीच में नहीं होता ना तो बताता कि शाम क्या चीज है, देख लेना। मुत्तू जी को कुछ हो गया तो क्या होगा? तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। माफ कर दो माया। क्या माफ करो? माफी से सब ठीक हो जाता है क्या? मेरे सामने ही मुत्तू जी के ऊपर गिर गई वो। समझती क्या है खुद को? वो कहाँ गई? बेली, बेली। ये कहाँ चली गई? दीदी, बिल्ली कहाँ चली गई? दीदी चलो बाहर जाकर देखते हैं। रश्मि, तुम उन्हें यहाँ ले आओ। ठीक है। अरे रे, ये देखो यहाँ बैठी है। ये तो यहाँ बैठ के आंसू बहा रही है। बेचारी। मैं जरा जाकर इस बच्ची को समझा कर आती हूँ। तुम यहीं रुको। बेली, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कहीं चोट लग गई है क्या? चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। नहीं दीदी, जब मैं ऊपर से गिर गई थी तब ये अंगूठी टूट गई। अरे पगली, अंगूठी तो है, दूसरी ले लेना। नहीं दीदी, जब मैं छोटी थी ना, हल्दी लगाकर मुत्तू जी ने ये पहनाई थी मुझे।
अब ये टूट गई सोचकर दिल बहुत दुखी हो रहा है। इसीलिए मैं दुखी हूँ। मेरी अंगूठी टूट गई। मुझे लगता है अब मुत्तू जी भी दूर चले जाएंगे। टूटी अंगूठी फेंक दो बिल्ली, दूसरी ले सकते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, फेंक दो इसे। आगे क्या होता है देखो, ठीक है? तुम रोओगी तो मैं नहीं देख पाऊंगी बिल्ली। आंसू पोंछ लो। मत रो बिल्ली, खुद को संभालो। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है, लेकिन कुछ बदल गया है। चोट शरीर पर लगनी थी लेकिन दिल पर लग गई है। आखिरकार हमारी योजना सफल हुई ना माया। हम जो चाहते थे वैसा ही हुआ। अधूरी संतुष्टि से काम नहीं चलेगा। इससे बड़ा घाव होना चाहिए था ताकि इसे जिंदगी भर याद रहे। उसे देखकर मुझे खुशी होनी चाहिए, तभी इस मायाजाल को शांति मिलेगी। इतना ही नहीं, आगे देखो क्या होता है। शाम, इस घर में कहाँ क्या रखा है नहीं बता सकते। संभल कर कदम रखना होगा, बहुत खतरनाक है। अरे बाप रे, धागा हटा दिया यहाँ से। अरे वाह 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 वाह, ये घर के लोग बहुत ही चालाक हैं। क्या हुआ श्याम, ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं मुत्तू, बस यूं ही बैठा था। चलो चलते हैं ना, चलो ना। ठीक है चलो। छोटी माँ, आज हमारे लिए बहुत खास दिन है। सब अच्छा हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा। हमेशा वो तुम्हारा भलाई करेंगे। निसंकोच होकर जाओ। जाओ बेटा। ठीक है छोटी माँ, मैं चलता हूँ। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए ना। बेली, अच्छा, मेरे से भी झूठ बोलना सीख लिया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब मैंने तुमसे पूछा तब तुमने कुछ नहीं कहा। अब तुम यहाँ बैठ के क्यों रो रही हो? क्या बात है? मुझे चोट नहीं लगी है मुत्तू जी। मैं चोट लगने की वजह से नहीं रो रही हूँ। मैं इसके लिए रो रही हूँ। आपको ये अंगूठी याद है? नहीं बेली। क्या मुत्तू जी, आप भी ठीक से याद करो ना। कुछ याद नहीं आ रहा बेली। तुम ही बताओ ना, क्या है ये? जब मैं छोटी थी ना, तो आप गांव आए थे और हल्दी लगाकर ये अंगूठी पहनाई थी मुझे।
मैं याद हूँ ना मेरी अंगूठी याद है। आपको कुछ भी याद नहीं है। मेरे लिए ये अंगूठी कितनी जरूरी थी। तुम्हें इसे पहने हुए काफी दिन हो गए ना, और अचानक पहनने पर ये टूट गई क्योंकि ये बहुत पुरानी हो गई ना। अब इसके लिए मैं माफी मांगू? मुझे माफ करो बेली। अच्छा ये बताओ बेली, तुमने अभी तक ये अंगूठी संभाल कर रखी है? आपने दी हुई हर एक चीज मेरे पास वैसी ही रखी है मुथु जी। और ये तो आपने सबसे पहले दी हुई चीज है, इसीलिए तो मैंने इसे अब तक संभाल के रखी है। आप कब समझोगे ये? हमारे बीच का रिश्ता और विश्वास ऐसे ही टूट जाएगा। दूर जा रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे। तुम ऐसी गलत बातें क्यों अपने मन में ला रही हो? तुम ऐसे क्यों नहीं सोच रहे हो कि इस अंगूठी के टूटने पर तुम्हें एक नई अंगूठी मिल सकती है? विश्वास गहनों में नहीं होता है, सच्चे मन में होता है। समझी ना? ठीक है मुथु जी, अब आप कह रहे हैं तो मैं नहीं रोऊंगी। अच्छा वो अंगूठी दो मुझे। मैं आज शहर की तरफ जा रहा हूँ, ऐसी ही दूसरी अंगूठी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। खुश हो ना? सच में लाएंगे आप मेरे लिए? तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता मैं बेली? लाऊंगा बोलकर धोखा मत देना आप मुझे। सच में लाऊंगा ऐसे बोलो आप। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ठीक है, मैं अपने ही सर पे कसम। खुद की कसम मत खाइए। कसम खाने से उम्र घटती है, ऐसा मत कीजिए। ये सब करने की जरूरत नहीं। ठीक है बेली, मैं आते वक्त नई अंगूठी लेकर आता हूँ, चिंता मत करो। अरे रहने दीजिए मुथु जी, माँ और दादी शादी के लिए गाँव गई है। जब तक अंगूठी नहीं लाते यही इंतजार करूंगी। ठीक है फिर तुम यहीं रुक जाओ। जब वो अंगूठी मेरे पास थी लगता था आप मेरे साथ हो। आप नई अंगूठी लाने वाले हो ये सुनकर मैं तो बहुत ही खुश हो गई हूँ मुथु जी। आप जो अंगूठी लाएंगे ना वो पहन के मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। पगली कहीं की। ठीक है मैं निकलूं क्या? मुथु जी मेरे लिए नई अंगूठी ला रहे हैं। ये अगर वो ऐसे ही खिलती रही तो लगता है जैसे मिर्ची पाउडर से नहा लिया हो। जब अंगूठी टूटी तो खुश हो गई थी मैं, लेकिन वो खुशी पल भर की थी। भैया को ना एक चॉकलेट ही काफी है। ये तो लॉटरी जीतने का हौसला दिखाती है। अगर अंगूठी लाके दी ना तो कहानी ही खत्म, सीधी बारात ही निकलवा देगी। वो अंगूठी उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए, वो मेरी संपत्ति है। मुत्तू जी जो कुछ भी लाएंगे वो सब मुझे चाहिए। तुम क्या कह रही हो माया? क्या उससे मांग कर लोगी? मैं मांग कर लेने वालों में से नहीं हूँ। कुछ भी छीनना है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर अंगूठी मेरे हाथ लगी तो मुत्तू जी मेरे हो जाएंगे, और अगर उसके हाथ लगी तो मुत्तू जी उसके हो जाएंगे। आज पता चलेगा मुत्तू जी उसके होंगे या मेरे होंगे।
अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं सोचा तो ये माया बेली को कोई खतरे में न डाल दे। शाम, कुछ सोच। अंगूठी के बारे में भुलाने के लिए एक योजना है। उसने कहा उसकी दादी और माँ शादी के लिए गई है। उनके लौटने के वक्त बस या ट्रक उन पर चढ़ा दे तो कुछ दिन के लिए बिल्ली हमारे घर नहीं आएगी। तब मुत्तू जी अंगूठी भूल जाएंगे और हमारी योजना भी सफल हो जाएगी। क्या कहती हो दीदी? कमाल है माया, तुम्हारी योजना बढ़िया है। इन सब की वजह से भैया और बेली और नजदीक आ जाएंगे। और कोई रास्ता नहीं है। वो बेली को दुख पहुंचाना चाहती है, उससे पहले मैं ही उसका खेल खत्म कर दूंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। मुत्तू को पता चला तो दोस्ती टूट जाएगी तुम दोनों की। अपना काम हम ऐसा करेंगे जो किसी को पता ना चले। हमारे पास ऐसे बहुत सारे तरीके, अगर एक नहीं चला तो दूसरा, दूसरा नहीं चला तो तीसरा, पर हम अगवा करके ही रहेंगे। क्या कह रहे हो? और कौन सा जादू? अगर उनकी दादी और माँ मारी गई, बिल्ली कहाँ जाएगी? इस घर में फिर लौटना है। तब मुत्तू बेचारी बिल्ली का कोई नहीं है कहकर ये समझाते हुए आंसू पोंछता है। अब पास आ रहा है। बिल्ली और मुत्तू प्यार में है। बर्फ आग के सामने रखने से ही ऐसा होता है। इतना सब करने से बेहतर तुम एक काम कर लो, तुम खुद आगे बढ़ो और शादी करवा दो बस। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हम एक्सीडेंट की योजना नहीं बनाएंगे। वो दूसरे घर में है फिर भी परेशानी से बच नहीं पा रहे। अगर वो इस घर में आ गए तो हमें खुद अपनी कब्र खोदनी पड़ेगी। अब हम क्या कर सकते हैं? एक नया प्लान बनाना होगा। चलो कैसे भी हो उसे गोपी की आवाज में डराते हैं। उसे कॉल करो, बेवजह परेशानी में मत पड़ो, दूर रहने को कहो, बस अब बात खत्म। ए सुन, हम अपना काम ऐसा करेंगे कि माया अगवा भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले, तब जाकर हमारा षड्यंत्र पूरा होगा। अब तो वो माया गई काम से। ज्यादा दिन तक राजा के नाम पर डराया नहीं जा सकता। हमने जो तकलीफ अब तक उसे दिया है, उसने अब तक कोई षड्यंत्र सोच लिया होगा। वो कहां से कब किधर से हम पर वार करेगी बोल नहीं सकते। उसका हम पर वार करने से पहले हमें जो सबूत चाहिए वो हमें हासिल कर लेना होगा। सबूत मतलब माया का पुराना चक्कर ना? बिल्कुल सही। गोपी के आवाज में फोन कर और उसे बाहर बंगले पर बुलाना। बताओ। आते ही उसके हाथ पैर बांधना, सच उगलवाना और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। उसके बाद माया का खेल खत्म हो जाएगा। पहचान में ना आए ऐसा खत्म करना होगा। समझ नहीं आया ना? हम इतने दिन से उसे यहां मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ, हम सफल नहीं हुए। मैं सोच रहा था कि क्यों ना उसे गांव से बाहर ले जाकर मार दूं। वो सिर्फ गांव से बाहर नहीं जाएगी, एक ही वार में दुनिया से चली जाएगी। तुमने बहुत अच्छा सोचा है। तुम्हारा दिमाग अच्छा चलता है। अगर हमने अच्छे से योजना बनाई तो उसकी जान यमराज के पास होगी। पिताजी के बारे में मुझे थोड़ा शक था। एक्सीडेंट के वक्त वो शहर में थे, अब वो शहर के बाहर हैं, इसीलिए वो सुरक्षित है। भैरव, उसे खत्म करने के लिए गाड़ी ले आओ। उसे बाहर जाने के लिए मैं तैयार करूंगी। ठीक है, अभी लेके आता हूं। आज मैं देखूंगी कि उस बिल्ली की रक्षा करने कौन आता है। बेचारे मुत्तू जी, अगर वो अंगूठी बिल्ली की लाश पर डालते तो मुझे कितना दुख होता।
और ये सब मैं सहन नहीं कर पाती दीदी। बहुत बढ़िया माया। उसे फोन पर भी रिकॉर्ड करके सुना सकते हो ना। ए, माया बहुत चालाक है। वो कहेगी ये आवाज मेरी नहीं है, किसी और की है, तब हम क्या करेंगे? हाँ बोल, कोई जवाब है तेरे पास? अगर तुम सही हो तो उसे अगवा करने की तरकीब बढ़िया है। बिल्कुल। मतलब उसे अगवा करने के लिए हमें सब कुछ तैयार करके रखना होगा। हाँ तुम लोग तैयार करो। उस सांप को कैसे उसके बिल से बाहर लाना है वो मैं देखता तुम हूँ। उसे अगवा करोगे ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो सच बोलेगी? उसने शाम का दूसरा चेहरा नहीं देखा। अब तुम लोग देखना कि शाम क्या चीज है। माया, 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 कहाँ गई है माया? क्या हुआ भैरव? एक मिनट, शर्मिला, शर्मिला, देखना ये योजना सफल होगी। गांव के बाहर कार उसका इंतजार कर रही है। उसे बस वहां पहुंचाना काफी है। पहचान में ना आए ऐसा खत्म करना होगा, फिर हमारी बेल्ली की कहानी खत्म। बेली को घर से बाहर भेजना है, इसके लिए क्या चाहिए? पहले तो थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए और 2-4 आंसू होने चाहिए। बेली, बेली कहाँ हो तुम? बेली, क्या हुआ माया दीदी? बेली, क्या हुआ माया दीदी? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं?